हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। यानी कि आपकी जो राइटिंग है वो कैसे, उसकी कौन सी टेक्निक है जिनसे वो राइटिंग इफेक्टिव बन सकती है। उसके बारे में जानेंगे। लिसनर्स, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक कैसे बन सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहला आता है द इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है? तो जब भी आप कोई भी चीज लिखना शुरू करते हो, तो सब भी बोला गया है स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो तो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको दूसरों तक वो चला ही जाए, कि वो समझ ही में आ जाए कि हाँ उसी चीज के लिए है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, उससे के बाद जो भी डिटेल्स होंगे सपोर्टिंग डिटेल्स की, और भी चीजें जो होती हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। जैसे देखिए, जब भी हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, चाहे कोई भी जब भी हम लेटर वगैरह लिख रहे होते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, मेन चीजों को दर्शाते हैं कि किस चीज पर लिख रहे हैं। उसके बाद हम उसके सपोर्ट में डिटेल्स लिखते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो अप्रोच होता है बेसिकली जर्नलिज्म और बिजनेस राइटिंग में यूज होता है। जैसे आपको याद हो कि जब हम इंग्लिश में, जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर वाला जब आता है कि उसमें हमें लिखना है किस चीज से रिलेटेड, मान लीजिए पानी की कमी हो गई, या मतलब हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी कॉलोनी में, तो उससे रिलेटेड हमें अगर लेटर लिखना हो, तो हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शाते हैं कि हाँ ये चीज हमें दूसरों तक पहुंचानी है। तो ये बेसिकली इसी दोनों चीजों में यूज होती है। नेक्स्ट आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव तो आपने पढ़ ही रखा होगा, एक्टिव पैसिव। नेक्स्ट, यूज एक्टिव वॉइस टू मेक योर राइटिंग मोर डायरेक्ट एंड डायनेमिक। यानी कि एक्टिव वॉइस का हमें यूज करना चाहिए ताकि जो आपका जो भी आप लिख रहे हो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक हो, डायरेक्ट हो। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे बोला गया है कि अगर हमें कहना हो द रिपोर्ट वाज कंप्लीटेड बाय द टीम, यानी कि जो रिपोर्ट है वो टीम के द्वारा कंप्लीट किया गया हो, तो द टीम कंप्लीटेड द रिपोर्ट। इसमें बोला गया इंस्टेड ऑफ सेइंग, मतलब इसको कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं जो टीम है उसने ये रिपोर्ट कंप्लीट की है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप जो बाय द टीम, ये बेसिकली जो यूज किया गया है, और ये जो यूज किया गया है, तो इसमें डायरेक्ट एक्टिव से, मतलब पैसिव से एक्टिव में किया गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इतना लंबा यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, शॉर्ट में भी अपनी बातें कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है शो डोंट टेल। यानी कि शो करिए, कहिए मत। मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करिए, एग्जांपल्स का यूज करिए, ताकि आप अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझा पाए, इलिस्ट्रेट कर पाए। यहाँ तक कि मतलब सिंपल स्टेटिंग देम, और ऐसे ही बताने की बजाय। तो ये जो टेक्निक होती है बेसिकली रीडर्स को एंगेज करती है और एक विविड इमेजरी क्रिएट करती है। नेक्स्ट आता है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो लिसनर्स, इसमें हम एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं लिस्ट के अंदर, और कंपैरिजन करते हैं ताकि जो हमारी रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, हमारा रिदम अच्छा हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे है कि वी एम टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। यानी कि हमारा एम क्या है कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, कॉस्ट को कम किया जाए, क्वालिटी भी अच्छा की जाए, इम्प्रूव की जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है यूज ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का यूज करना, यानी कि ट्रांजिशनल वर्ड्स और जो फ्रेजेस होते हैं उनका यूज करना। यानी जैसे कि हाउएवर होता है उसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन एडिशन में, इन सारी चीजों में हम जब यूज करते हैं तब, ताकि राइडर्स को हम गाइड कर सके राइटिंग के थ्रू, और आइडियाज को कनेक्ट कर सके बहुत ही आसानी से, स्मूथली। सिक्स पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ का यूज करें, यानी कि जो भी सेंटेंसेस आप ले रहे हैं, पैराग्राफ ले रहे हैं, वो कंसाइज वे में हो, क्लैरिटी बताता हो कि क्या कहना चाहते हैं आप। और आपकी राइटिंग जो है मोर डाइजेस्टेबल होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि मतलब ये है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सामने वाले को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। तो लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।